बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिंथिया रिची कौन है। सिंथिया रिची ने क्यों इतने सियासतदानों को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ को इतना अवाम के सामने गंदा कर दिया, बल्कि नंगा कर दिया कि हमारे सियासतदान किस तरह से उसके साथ जिनसी ताल्लुकात में इन्वॉल्व रहे, किसने रेप किया और किसने उसे जिनसी तौर पर हरासा किया, उस पर जिनसी तशद्दुद किया। और व्यूअर्स, बहुत बड़े बड़े नाम इसमें आए, बहुत बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हुए और सिंथिया रिची ने उन सब के बारे में यहाँ तक कहा कि मेरे पास सारे जो सबूत हैं वो मौजूद हैं और आने वाले टाइम में वो किन किन सियासतदानों के बारे में बताएंगी और तमाम सबूतों के साथ। तो व्यूअर्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये सिंथिया रिची कौन है, कहाँ से आई और किसके कहने पर ये सारा कुछ कर रही है। मेन चीज़ तो ये थी कि हमें पता चलता कि सिंथिया रिची को किसने अपॉइंट किया और किसके कहने पर वो इन सियासतदानों को गंदा कर रही है या नंगा कर रही है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, बल्कि वो नाम भी आपके सामने जाहिर करेंगे कि जिस शख्स के कहने पर सिंथिया रिची ने ये सारा कुछ किया। और सच क्या है ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो को मज़ीद देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी दाखिला और साबिक वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक ने भी अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची की जानिब से लगाए गए तमाम इल्ज़ामात, वो रेप और जिनसी हरासानी के तमाम इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। याद रहे कि इससे कबल साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी सिंथिया रिची के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए उन्हें पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंथिया के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का रद्द अमल करार दिया था। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर अपने मुतनाज़ा बयानात से हाल ही में दोबारा खबरों में आने वाली अमरीकी शहरी सिंथिया रिची की जानिब से एक वीडियो में पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर रेप और तशद्दुद के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। सिंथिया ने जुमे की शाम फेसबुक पर अपने वीडियो पैगाम में इल्ज़ाम आयद किया कि सन 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में उस वक्त के वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने उन्हें रेप किया, जबकि उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और उनकी कबीना के रुकन मखदूम शहाबुद्दीन ने उन्हें जिस्मानी तौर पर हरासा किया। सेनेटर रहमान के तर्जुमान की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज़ के मुताबिक रहमान मलिक अमरीकी खातून सिंथिया डी रिची के मनगढ़ंत, बेहुदा और नाज़ेबा इल्ज़ामात के जवाबात देना अपनी तौहीन समझते हैं और उन्होंने अमरीकी खातून की तरफ से सेनेटर रहमान मलिक पर लगाए गए तमाम मनगढ़ंत, बेहुदा, नाज़ेबा इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हुए उन्हें मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी खातून के इल्ज़ामात बदनीयती पर मुबनी है, जिसका मकसद सेनेटर रहमान मलिक की साख को नुकसान पहुंचाना है। अमरीकी खातून ने सेनेटर रहमान मलिक के ख़िलाफ़ नाज़ेबा इल्ज़ामात 10 साल बाद किसी मखसूस फ़र्द या ग्रोह के उकसाने पर लगाए हैं। पाकिस्तान के नए सफ़ेद फार्म मदा तर्जुमान का ये भी कहना था कि सेनेटर रहमान मलिक के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात उस वक्त सामने आए हैं जब उन्होंने बहसीयत चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी दाखिला अमरीकी खातून के मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ लगाए गए बेहुदा इल्ज़ामात का नोटिस लिया और नोटिस लेने पर अमरीकी खातून ने सेनेटर रहमान मलिक पर इल्ज़ामात लगाए। तर्जुमान के मुताबिक सेनेटर रहमान मलिक के बेटों ने आज़ादाना तौर पर अपने वकीलों से ज़रूरी कानूनी राय मांग ली है ताकि अमरीकी खातून के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और हत्ते इज़्ज़त का दावा दायर हो सके। व्यूअर्स, हस्बे इख्तलाफ की बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर फ़ाल गैर मुल्की खातून सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के साइबर क्राइम विंग में दरख्वास्त जमा करवाई हुई है। ये दरख्वास्त सिंथिया रिची की जानिब से मुल्क की साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी की साबिक सरबराह बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ और बहतान पर मबनी ट्वीट्स करने पर दायर की गई। इस वाक़े के बाद से सिंथिया रिची और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान अल्फाज की जंग चल रही है। सिंथिया रिची ने जुमा को फेसबुक लाइव और फिर ट्विटर पर अपने पैगामात में दावा किया कि साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने मुबैना तौर पर अपनी सरकारी रहायशगाह पर उनका रेप किया। Maktoum Shahbuddin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. उनके
मुताबिक ये वाक़या सन 2011 में उस वक्त पेश आया जब वो अपने वीज़े से मुतालिक बातचीत के लिए मिनिस्टर्स एनक्लेव में वज़ीर दाखिला के घर गई थीं। वो कहती हैं कि मैं समझी थी कि ये मुलाकात मेरे वीज़े से मुतालिक है, लेकिन मुझे फूल और नशावर मशरूबात दिया गया। मैं चुप रही। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में पीपल्स पार्टी के वज़ीर दाखिला के ख़िलाफ़ मेरी मदद कौन करता। सिंथिया रिची का दावा है कि ये वाक़या उसी वक्त के आसपास पेश आया था जब एबटाबाद में अलकायदा के लीडर उसामा बिन लादेन की हलाकत हुई थी और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात साजगार नहीं थे। वो कहती हैं कि उन्होंने सन 2011 में अपने साथ पेश आने वाले मुबैना वाक़े से इस मुबैना वाक़े से मुतल्लिक अमरीकी सफारत खाने में किसी को बताया था, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई पेचीदा थे कि उन्हें मिलने वाला रद्द-ए-अमल ज़्यादा मुनासिब नहीं था। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम के आगाज़ में मुतनबा किया कि जो मालूमात वो बताने वाली हैं वो ऐसी हसास नौइयत की हैं कि सिर्फ बालिग अफराद ही उनकी नशरियात को देखें। सिंथिया रिची का कहना था कि गुज़श्ता कई रोज़ से जो कुछ हो रहा है दर हकीकत इस जंग की वजह वो ट्वीट नहीं बल्कि वो अफराद हैं जो जानते हैं कि मेरे पास इस मुल्क के बहुत सारे लोगों के बारे में बहुत कुछ है। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि वो कौन कौन से लोग हैं जिनका अभी तक ज़िक्र नहीं हुआ, और ये हमारे सियासी लीडरों के बयानात से भी पता चल जाएगा कि कौन इस वक्त उसकी ज़्यादा मुखालफत में खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि गुज़श्ता चंद दिनों में उन्होंने जो कुछ ट्विटर पर शेयर किया है उसके उनके पास शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें जान से मारने और रेप की धमकियां मिल रही हैं। सिंथिया रिची ने इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि उन धमकियां मेज़ पैगामात में से कई नंबर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के हैं और बज़ाहिर पीपल्स पार्टी के हमायती थे, और साथ ही वहाँ की हुकूमतों का शुक्रिया अदा किया कि वो फौरी और बर वक्त उन मामलात से निपट रहे हैं। फेसबुक लाइव के बाद सिंथिया रिची ने अपने ट्विटर पर कहा कि उनके मंगेतर ने उनको ये सब बातें करने का हौसला दिया है। तो व्यूअर्स, वो बात कि ये किन के कहने पर ये कर रही हैं, तो सिंथिया रिची की मंगनी हो चुकी है और उनके मंगेतर ने उन्हें ये सब कुछ करने पर उकसाया या हिम्मत दी। सिंथिया रिची का कहना है कि मेरी एक शानदार आदमी से मंगनी हुई है, उसने मुझे हौसला दिया कि मैं बोलूं ताकि हम एक जोड़े के तौर पर आगे बढ़ सकें। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि और भी बहुत कुछ है और वो कानून के मुताबिक तहकीककारों से मिलने के लिए तैयार हैं। और भी बहुत कुछ है, लेकिन अब मुझे आराम और अपने मंगेतर के साथ तन्हाई में कुछ दिन चाहिए, मैं थक गई हूँ। उन्होंने पीपल्स पार्टी के लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी को टैग करके अपील किया कि अपने लोगों से कहें कि मेरी फैमिली का पीछा छोड़ दें। फेसबुक लाइव के दौरान पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त पर उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने भी FIA में एक दरख्वास्त दी है और वो डायरेक्टर जनरल के साथ बराह रास्त राब्ते में हैं, और उन्होंने पीपल्स पार्टी की जानिब से अपने खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त के तहकीकाती अफसर को बदलने की दरख्वास्त भी की। उसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि जब मैं एक सफारतकार के साथ उनसे मिलने गई तो तहकीककार गैर जानिबदार नहीं था और उसका रवैया मेरे साथ जारहाना था। फेसबुक लाइव में उनका कहना था कि वो 10 बरस कबल पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से मदऊ किए जाने पर ही पाकिस्तान आई थी। उनका मज़ीद कहना था कि पीपल्स पार्टी उनकी किरदार कशी करती आई है, इसलिए वो खुद ही साफियों से बात करके उन्हें बता देंगी कि वो कौन है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी ने BBC से गुफ्तगू करते हुए इस इल्ज़ाम की पुरज़ोर अल्फाज में तरदीद की है। उन्होंने कहा कि असल मसला ये है कि सिंथिया ने बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से चंद रोज़ कबल कुछ कहा था। उन्होंने बेनज़ीर के ख़िलाफ़ तौहीन आमेज़ गुफ्तगू की थी। मेरे बेटे ने, जो कि पंजाब असम्बली का मेंबर भी है, बेनज़ीर के ख़िलाफ़ दिए गए बयान पर सिंथिया के ख़िलाफ़ हत्क इज़्ज़त का दावा किया है। ये सिर्फ उसका रद्द अमल है। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि हाल ही में वो पहली और आखिरी मरतबा सिंथिया से मिले थे और इससे कबल वो उन्हें जानते तक नहीं थे। जुल्फ़ी बुखारी, जो कि एक सफारतकार हैं, 3-4 माह कबल उनके घर पर एक फ़ोरम का रिसेप्शन मुनक्कद हुआ था। जलील अब्बास जलानी और मैं वहाँ इकट्ठे गए हुए थे, ये कहना है यूसुफ रज़ा गिलानी का। दर्जनों दीगर अफराद भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ सिंथिया से पहली और आखिरी मुलाकात हुई। इससे पहले
وہ سنتھیا کو جانتے تک نہیں تھے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میرے بدترین مخالف بھی میرے کردار کے حوالے سے ایسی بات نہیں کر سکتے جو انہوں نے سنتھیا سے کی ہے۔ اب یہ تو وقت بتائے گا یا وہ شواہد جو کہ سنتھیا رچی بتا رہی کہ میرے پاس وہ تمام شواہد موجود ہیں، تو تب ان شواہد کو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ آیا کہ یوسف رضا گیلانی پہلی بار اس کانفرنس پہ، اس میٹنگ میں ان سے ملے تھے یا اس سے پہلے معاملات کچھ اور تھے۔ بی بی سی نے جب رحمان ملک اور مخدوم شہاب الدین سے ان پر عائد الزامات پر رد عمل لینے کے لیے رابطہ کیا تو ان کے جانب سے کوئی جواب تاحال نہیں دیا گیا۔ ویورز، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر لازمی کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اپنے دوستوں کا، فیملی کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ریئلٹرز کے لیے، ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے، اس میں سر بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہے کہ یہ چیز